face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज़ डेप्रिसिएशन। वैसे तो ये डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम +1 में अकाउंट्स में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको थोड़े अलग तरीके से पढ़ना है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसके ज़्यादा क्लियर करने हैं। और इसका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन ही होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने आज क्या क्लियर करना है बच्चे, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मैं बिल्कुल मीनिंग की बात करूँ, बेसिक मीनिंग आपको पता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब हम फिक्स्ड एसेट को नॉर्मली डेली यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी ही जाएगी। जब उसकी वैल्यू डाउन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सो मीनिंग अगर हम पढ़ें, सो वाइल फिक्स्ड एसेट फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है। क्यों? नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, एक्सीडेंटल डैमेजेस के कारण, मतलब रिपेयर्स वगैरह के अलावा। तो ये सब किस में आता है, डेप्रिसिएशन में, ठीक है। और उसके अलावा उनकी वैल्यू तब भी कम होती है जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं। लाइक न्यू टेक्निक आ गई तो पुरानी टेक्निक ख़त्म हो गई। लाइक टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या डिमांड में चेंज होने के कारण भी उनकी क्या होती है, वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर ने नॉर्मली एक्सपेक्ट किया है कि इन कारणों के कारण, मतलब इन रीजंस के कारण जो है मेरी जो एसेट है उसकी वैल्यू डाउन जा सकती है। जब हमें पता होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रीज़न के कारण तो वैल्यू डाउन जाएगी, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा, सो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द यूज इन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये दोनों तो है ही, साथ में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी या फिर डिमांड की चेंज होने के कारण हमारी जो है एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इसका दूसरा नाम है। डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। तो अब आपने क्या पढ़ा बच्चे, आपने ये पढ़ा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है 3 कारणों के कारण, ये याद रखना, 3 रीजंस है जिसके कारण हमारी जो है वैल्यू, जो हमारी एसेट की वैल्यू है, डाउन जाती है। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया है कि या तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या मार्केट में हो सकता है डिमांड चेंज हो जाए, तो उसके कारण जब एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, राइट। सो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो रिप्लेस करने के लिए, न्यू मशीनरी लाने के लिए, न्यू फिक्स्ड एसेट लाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फंड्स भी चाहिए। सो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्स फंड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर साल एनुअल बेसिस पे कुछ प्रोविज़न बनाते रहते हैं, ठीक है। और उतना पैसा हम साइड में प्रोविजंस में, रिजर्व्स में रखते रहते हैं, ताकि जब हमारी मशीनरी, हमें पता है 10 साल चलनी है, 10 साल के बाद क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, या हमें जब मशीनरी चेंज करनी है उस टाइम मेरे पास पैसा हो, राइट। लाइक इसमें एग्जाम्पल है, कहता प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप मशीन लेके आए बच्चे 10 लाख की और एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है उसका 10 साल, तो हम क्या करेंगे, हर साल एनुअल प्रोविज़न बनाएंगे कि 10 साल बाद इस मशीनरी को यूज़ हमें चेंज करना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, हर साल हम 1 लाख का क्या बनाएंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। इसको हम कहते हैं, इसका क्या नेम है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये क्या है बच्चे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, एक प्रोविज़न बनाया जाता है एनुअल बेसिस पे। मतलब हम क्या करते हैं, मशीनरी की रिप्लेसमेंट के लिए हम कुछ पैसा साइड में रखते रहते हैं, रिजर्व्स में रखते रहते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मशीनरी, राइट, तो हम क्या कर सकें, उस मशीनरी को टाइम पे क्या है, रिप्लेस कर सके और न्यू मशीनरी हमारी आराम से आ जाए, है ना। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, कहता है एक फंड है टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट, जो हमारी एसेट्स खराब हो गई हैं या अब नहीं यूज हुए हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, चेंज करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। बनाया ही इसीलिए गया ये, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों जरूरी है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों ज़रूरी है बच्चे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम टाइम पे हमारी एसेट्स को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। अगर हम टाइम पे एसेट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होंगे, तो हम कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा तो हम क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, न्यू फिक्स्ड एसेट्स नहीं ले पाएंगे, राइट। और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी में भी उसका क्या होगा, बैड इफेक्ट होगा। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो इट फुलफिल्स द नीड फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट।
अगर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा तो कहता है लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, हम मशीनें चेंज ही नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ आउटपुट भी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा, लेवल ऑफ इनकम कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर जाएगा। सो इकोनॉमी जो है इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी, हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड फॉल करना शुरू कर देगी। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट माइट बी कॉट टू अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएगी एक सिचुएशन जिसमें कम इनकम की वजह से लोग कम डिमांड करते हैं और कम डिमांड होने की वजह से लोगों का फिर कम इनकम होती है। तो इस ट्रैप को हम क्या कहते हैं, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। सो अ सिचुएशन व्हेन लो इनकम कॉजेज टू लो डिमांड एंड लो डिमांड कॉजेज लो आउटपुट एंड वंस अगेन लो इनकम। तो ये आपस में ही चलता रहेगा, इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बेटा ज़रूरी है ताकि हम अपनी एसेट्स को रिप्लेस कर पाए टाइम पे, इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी होगी, अदरवाइज हम किस में फंस जाएंगे, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएंगे, राइट। तो अभी हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या था बेटा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस था वो सारे रीजंस जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि इनकी वजह से मेरी जो है एसेट की वैल्यू डाउन हो सकती है, तो वो चीज़ किस में आती है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में। वेयर एज एक चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल लगा लो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, है ना, फ्लड आ गया अर्थक्वेक की वजह से, या फिर उसको फायर लग गई मशीनरी को, है ना, ये चीज़ें। अब कोरोना आ गया, तो ये चीज़ें क्या कोई एक्सपेक्ट करता है, नहीं करता। तो इनकी वजह से जब हमारी एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या कहता है, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दिस बिकेम ऑब्सोलीट या आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या फिर उसकी डिमांड में चेंज आ जाए, यही दो पढ़ के आए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्लांट ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज को मतलब प्रोड्यूस करता है वो ऑब्सोल्यूट हो गया जब हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई कलर टीवीज वाली, राइट। और फिक्स्ड वैल्यू की कहता है लॉस व्हेन दिस बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड ऑइंग टू चेंज इन डिमांड, डिमांड के चेंज होने की वजह से। तो हम दो चीज़ें तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि या तो टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं या लोगों में जो है मार्केट में जो डिमांड का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कहता है एक प्लांट जो रबर शूज़ प्रोड्यूस कर रहा था वो ऑब्सोल्यूट हो गया जब डिमांड जो है रबर शूज़ से ज़्यादा लेदर शूज़ की होने लगी, राइट। तो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, या मार्केट कंडीशंस को स्टडी करके उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, डिमांड में चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है वो कैसे पता लगेगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएंगी इसमें, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, राइट। और या फिर एसेट्स की मार्केट वैल्यू का डिक्रीज होना जहाँ इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए। हमें पता है ना, हम एक चीज़ बनाते हैं, आपको शायद पता हो ये चीज़, हम इस टाइप से ना एक चीज़ बनाते हैं लाइक ये, राइट। ये हमारा क्या होता है बच्चा, बूम पीरियड। बूम पीरियड मतलब जब सब कुछ इंक्रीज है, प्रॉफिट मैक्सिमम है, सेल अच्छी हो रही है, सब इकोनॉमी में बेस्ट चल रहा है, ये हो जाता है बूम पीरियड। उसके बाद हमारी एक इकोनॉमी की सिचुएशन आती है, ये जब ये गिरना शुरू हो जाता है, ये डाउनवर्ड शुरू हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन, ठीक है। कि इसके गिरने की वजह से जब प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, राइट, सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा, हमारी सेल्स गिरनी शुरू हो जाए, इकोनॉमिक डाउन जानी शुरू हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। और जब ये बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पे चली गई, बिल्कुल कम हो गई, ये हो जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग बूम मतलब जब बिल्कुल अच्छा था, जब गिरना शुरू हुआ तो वो किस में जा रही है, रिसेशन में। और जब वो बिल्कुल मिनिमम हो गई वो किस में जा रही है, डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाने के बाद जब वो थोड़ा सा कवर करना शुरू करेगी तो वो स्टेज हमारी हो जाएगी रिकवरी स्टेज। जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो ये होता है। तो अब क्या हमारे प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करके चलेगा कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन हो, लाइक कोरोना में हुआ था, राइट। सो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो भी लॉस हो रहा है हमारी एसेट का, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि वो हमें पता है नॉर्मली होना ही होना है, नॉर्मल लॉस में आता है वो, ठीक है। हम हर साल P&L अकाउंट में उसको 2 वाली साइड शो करके हम अपना जो है खर्चा दिखाते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस कौन सा होता है बेटा, जो एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, लाइक मशीनरी का बिक जाना, है ना, उसकी मतलब उस पर लॉस हो जाना। मशीनरी तो हर साल नहीं सेल करोगे, अपनी एसेट तो हर साल नहीं सेल करोगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, फ्लड्स, तो क्या ये हर साल होगा, नहीं। तो ये चीज़ें आती है एबनॉर्मल लॉसेज में, जिसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये लॉसेस डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होते या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं होते,
ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे हमें कौन से वाले लेने हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लेने हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड को नहीं लेना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन ना होकर क्या है, कैपिटल लॉस है। ये बात समझ आई? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट है, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो किसका पार्ट है, कैपिटल लॉस का। क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो नॉर्मल रीजंस नहीं है, ये एबनॉर्मल रीजंस है, एबनॉर्मल लॉसेस का क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है। और एक और बात, हम डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, है ना। हमने रिप्लेसमेंट करनी है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस की जो हम क्लियर करने के लिए, कैपिटल लॉस के लिए, सेफ्टी के लिए, है ना, क्या बनाते हैं, इंश्योरेंस। क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस फॉर फ्लड, फॉर फायर, नेचुरल कैलेमिटीज, ये करवाओगे ना इंश्योरेंस। तो ये किस में आते हैं, हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैपिटल लॉस का पार्ट हो जाएगा। राइट, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, कहता डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पढ़ ले। करें कंटिन्यू। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? कहता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो टेक्नोलॉजी के कारण या चेंज इन डिमांड के कारण, दो ही रीजंस थे इसके तो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कहता फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, या तो कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई या इकोनॉमिक रिसेशन हो गया। ठीक है, सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, जबकि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट ना होकर ये क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और इसको मैनेज करेंगे थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। इजी हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट है, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो क्या है, हमारा कैपिटल लॉस का पार्ट है। इसके लिए क्या करवानी पड़ेगी, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। राइट, डन। आगे चले, एक और आपकी बुक में डिफरेंस गिवन था, वो क्या था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले किया, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन, यही पढ़ा था। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन का एक अलग नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और एक हो गया कैपिटल लॉस। अभी कैपिटल लॉस क्या है, अनएक्सपेक्टेड हो गया। अच्छा ये एक्सपेक्टेड हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो क्या ये सेम यही नहीं हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन ही हो गई। डेप्रिसिएशन को इसने कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इसने कैपिटल लॉस लिख दिया। तो बस नाम चेंज करके एक और डिफरेंस बना दिया। ठीक है, सो देखो, सो इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या होती है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज, लाइक फायर वगैरह हो गई। राइट, इट इज अ लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जबकि ये लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी हमारी, या फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। दो रीजन इसके पड़े थे। इसको कैसे मैनेज करेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, बिल्कुल सेम, और इसको इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। राइट, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि आगे भी ये बहुत काम आने वाला है आपका सिलेबस जब कंटिन्यू करेंगे। राइट, सो तब तक के लिए इसको कीजिए, अच्छे से कीजिए, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.